welcome you all again. So today we are starting the second topic of chapter number 5 of class 12th. The topic is differentiability and the chapter we are in continuity and differentiability. So today we are starting differentiability. So in the last lecture we have completed what is continuity, how a function will be continuous, what are the conditions to make a function continuous at some point. So now today we will talk about differentiability. बेसिकली जो डिफरेंशियबिलिटी है ये आपके वही क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. क्लास 11th में वी हैव डिस्कस्ड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स की हेल्प से आप डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए बी. ठीक है, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, राइट, जिसकी डोमेन ऑलवेज क्या होगी, रियल नंबर, इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए बी and c is a number which is belonging to this bracket. So please keep in mind that this is an open interval. Then fx is said to be differentiable or derivable at x equals to c. तो differentiable या derivable कब होगा, when limit x tends to c, fx minus fc upon x minus c exist finitely. ठीक है, तो like this we are having the first principle formula. ऐसा ही कुछ हमारे पास first principle का formula था, but उसमें x plus h और x का use होता था. Here we are having fx minus fc upon x minus c. Okay, this limit is called the derivative or differential coefficient of the function fx at x equals to c. और डिनोट कर सकते थे हम, डिफरेंशिएशन को डिनोट करते थे f डैश c और dfs fc और d by dx of fx at x equals to c. तो आप इन तीनों वे से डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं. वी हैव यूज्ड दिस एंड वी हैव यूज्ड दिस इन द क्लास 11th. ओके, आइदर हम उसको डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते थे या फिर हम उसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते थे. एज वी आर फाइंडिंग इट एट सी पॉइंट, तो इसलिए हम एफ डैश सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, तो इफ वी वेरी द पॉइंट सी ओवर ऑल नंबर्स फॉर विच द लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी एग्जिस्ट, देन वी ऑब्टेन एफ डैश और एफ डैश एक्स एंड इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ. तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है लिमिट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन किससे डिनोट करते थे हम, एफ डैश से या एफ डैश एक्स से. ओके, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन एंड सी बी द पॉइंट इन इट्स डोमेन. आपका जो सी पॉइंट लेंगे वो डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, और डोमेन के लिए हमने कौन सा लिया, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. जैसे लिमिट्स में या कंटिन्यूटी हम जब कर रहे थे तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, वी आर गेटिंग एल एच एल एंड आर एच एल, left hand limit, right hand limit. Okay, now we are in differentiability, so now we will have right hand derivative and left hand derivative. Okay, LHD and RHD. So what are the formulas for LHD and RHD? So first of all let's start with RHD. RHD का formula होगा limit x tends to c plus fx minus fc upon x minus c. और जैसे आप इस लिमिट को चेंज करेंगे, जैसे आपने इसको h tends to 0 किया, तो वही लिमिट वाला रूल कि c plus h सब्सिट्यूट कर देंगे आप x के प्लेस पे. You will substitute c plus h in the place of x. तो यहाँ पे भी c plus h रखा और यहाँ पे भी c plus h रखा. तो here we are getting f c plus h minus f c and in denominator c plus h minus c. So c and c got cancelled out, only h is remaining. So this is the direct formula for RHD. You can take it as this is the direct formula for RHD. Let's go to the left hand limit. Left hand limit के लिए क्या हो जाएगा अब आपके पास, LHD is limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c. ओके, सो नाउ जैसे आप लिमिट चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0 एंड यू विल पुट इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट c माइनस h, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस h. तो नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर LHD एंड RHD. तो फॉर मेकिंग एनी फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर आपको कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो फॉर दैट यू हैव टू प्रूव दैट LHD इज इक्वल्स टू RHD. तो अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर मेकिंग एनी फंक्शन डिफरेंशिएबल. कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते थे, LHL, RHL एंड FA. These three must be equal, but in case of differentiable, only two things must be equal, LHD and RHD. See the example for checking out whether the given function x square plus 2 is differentiable at minus 2 and 2. So we are having an interval minus 2, 2. तो open interval में check होती है differentiability always. This is the definition of differentiability. Now we have to select any point within this interval. हमको एक c select करना है, c जो इस interval में lie करे. तो I have taken 0. तो 0 is coming in this interval. ठीक है, तो 0 बिलोंग्स टू माइनस 2, 2 तो लेट किया c. ओके, नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू c माइनस
एंड फॉर आर एच डी वी आर हैविंग लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस. अब हमारे सी के प्लेस पे कौन है? जीरो, इसलिए जीरो माइनस एंड जीरो प्लस. ऑल राइट, तो फॉर्मूला इज एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. तो हमारे एक्स के प्लेस पे सी के प्लेस पे जीरो है, इसलिए एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो. पुट द वैल्यूज. आपने एक बार फंक्शन रखा, जो फंक्शन था एफ एक्स. ऑल राइट, सेकेंड प्लेस पे एफ जीरो मतलब जो भी एक्स है उसके प्लेस पे जीरो रख दीजिए, तो जीरो स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस जीरो. ओके, ओपन द ब्रैकेट्स. जैसे ही ब्रैकेट ओपन किए फिर देन यू विल चेंज द लिमिट. लिमिट जैसे ही चेंज करेंगे, जीरो माइनस था तो एक्स के प्लेस पे क्या आ गया? जीरो माइनस एच. वी आर हैविंग ओनली वन एक्स इन कंप्लीट दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक ही एक्स है और एक यहाँ पे एक्स है, राइट. तो इन दोनों एक्स के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? जीरो माइनस एच. तो जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, जीरो और जीरो कैंसिल आउट हुए. हेयर वी आर हैविंग ओनली टू, जीरो स्क्वायर प्लस टू विल बी टू. फिर हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? माइनस एच स्क्वायर. एंड प्लस टू एंड माइनस टू विल बी कैंसल्ड आउट. ओके, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच. तो एच और एच कैंसिल होंगे, विल बी हैविंग माइनस एच. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज जीरो. तो यू विल गेट योर आंसर जीरो. तो दिस इज योर एल एच डी. नाउ कमिंग ऑन टू द आर एच डी अगेन विद द सेम फॉर्मूला. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ फंक्शन. दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज एफ जीरो. जीरो क्यों? क्योंकि एक्स के प्लेस पे वापस हमने जीरो पुट कर दिया, अपॉन एक्स माइनस जीरो. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच ऑल स्क्वायर. अब आपने लिमिट चेंज की, लिमिट जीरो प्लस थी और अब आपने लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर दिया. तो एक्स के प्लेस पे वी विल सब्स्टिट्यूट नाउ जीरो प्लस एच. ठीक है, सेम जैसे कंटिन्यूटी में चलते थे, बस यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूव करना है. कंटिन्यूटी में देयर वाज ओनली एफ एक्स, बट यहाँ पे आपके पास क्या होता है? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. ऑल राइट, नाउ वी आर गेटिंग प्लस एच. एच के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगेन वी आर गेटिंग जीरो. सो सिंस एल एच डी is coming equal to RHD, therefore fx is differentiable in minus 2 2. Okay, so in that way you can check your differentiability of any function. Now let's discuss the theorem on differentiability. Every differentiable function is continuous. Means आपके पास अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया तो yes it will be a continuous function always. But converse of the above statement is not true. Means every continuous function may not be differentiable. लेकिन सारे differentiable function will always be continuous. ठीक है, in general every continuous function may not be differentiable. Consider the function fx equal to mod x. ठीक है, we are going for the function fx equal to mod x. तो first of all we are finding LHD, then we will find RHD. तो LHD फाइंड करते हैं, तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो. वी आर चेकिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो वी हैव गॉन लाइक दिस, माइनस मॉड एच अपॉन एच. तो वी आर गेटिंग एच अपॉन माइनस एच, दैट इज माइनस वन. एंड इफ यू फाइंड आर एच डी वी आर गेटिंग वन. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज एल एच डी एंड आर एच डी आर नॉट कमिंग सेम. So if a function is continuous, it is not necessary that it will be differentiable also. But converse is true. If a function is differentiable, then it will be continuous. All right. Let us take an example. The function given, the function is this. At x equals not equals to 0, it is having this value, and at x equals to 0, it is having 0. So you have to check whether it is differentiable, whether it is not differentiable, whether it is continuous or not continuous, and cannot be determined. ओके, सो गिवन फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से. ठीक है, तो इफ़ यू आर टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन जीरो, तो सिंस इट इज़ अ मॉड फंक्शन, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स नेगेटिव वैल्यू भी देगा और पॉजिटिव वैल्यू भी देगा. तो हमने सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन चेंज की. हमने फंक्शन को और ज़्यादा डिफाइन किया. और ज़्यादा डिफाइन कैसे किया? एक्स लेस देन जीरो है तो हमने इन्हें एक्स के आगे माइनस साइन लगा लिया. माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस. तो वी आर हैविंग दिस फंक्शन. एंड इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो हमने सारे एक्स को पॉजिटिव लिख लिया. एंड जीरो पे तो आपका फंक्शन जीरो है ही, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद एल एच डी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों चेक करने हैं आपने. तो लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फॉर कंटिन्यूटी वी आर हैविंग एल एच एल आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ए. तो कंटिन्यूटी स्टार्ट किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस. जीरो माइनस एफ एक्स में क्या था हमारे पास? ये था जीरो माइनस में, राइट. जीरो माइनस मीन्स लेस देन जीरो. तो वी हैव कैलकुलेटेड इट. जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? जीरो. ओके, एंड इफ यू फाइंड द राइट हैंड लिमिट विल बी एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स. फिर से सिंप्लीफाई किया, वी आर अगेन गेटिंग जीरो. और एफ जीरो पे तो आंसर ऑलरेडी जीरो है, तो मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी की सबसे पहले हमने निकाली एल एच डी. एल एच डी होती है एफ एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस.
एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन सेम वही x माइनस सी, तो इसलिए h ही बचेगा ओनली, क्योंकि आप उसमें 0 माइनस एच पुट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो हियर वी आर गेटिंग दिस आंसर. जैसे ही आपने h के प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट किया तो यू आर गेटिंग 3. सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर RHD पे जाते हैं तो वी आर गेटिंग -3. तो योर LHD एंड RHD आर नॉट सेम, दैट्स वाई योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. सो इट इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस द करेक्ट आंसर इज, what will be the correct answer? आप चेक कर लेंगे भाई. इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, नॉन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0 एंड कैन नॉट बी डिफाइंड. तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. तो ज्योमेट्रिकली वी इंटरप्रेट f डैश x एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है, ये हमने पढ़ा 11th क्लास में कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, सो दैट dy बाई dx इज ऑलवेज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. आपके पास कोई भी कर्व है, लेट दिस इज द कर्व y इज इक्वल्स टू fx. ओके, और ये इस पे से टेंजेंट जा रहा है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप इज ऑलवेज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड इन द एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हम एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल ड्रॉ करते हैं उसका टेन थीटा जो होता है, थीटा का जो 10 होगा आपके पास, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो dy बाई dx जो होता है दैट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ओके, सो योर डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट p. p पॉइंट पे से हमारा टेंजेंट पास हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जो भी हमारे पास स्लोप होगा इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा दैट विल बी द f डैश x ऑफ द फंक्शन. Thus fx is a differentiable at point P if there exists a unique tangent at point P. Also fx is differentiable at a point P if the curve does not have P as corner point. ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा P पॉइंट पे अगर आपके पास यूनिक एग्जिस्ट करती है टेंजेंट की वैल्यू P पॉइंट, मतलब एक ही टेंजेंट पास होता है वहाँ से. ऑलराइट, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट ऑन विच फंक्शन हैज जंप, होल्स और शार्प एजेस. ठीक है, वहाँ पर कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ पे आपको जंप करना पड़ रहा है या कोई होल आ रहा है या फिर आपकी शार्प एजेस आ रही है. लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1. तो इस मॉड एक्स माइनस 1 का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वी आर गेटिंग दिस. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे शार्प एज आ गई आपके पास, यू आर गेटिंग अ शार्प एज एट 1. सो एज वी आर गेटिंग शार्प एज, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1. तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय विच यू कैन चेक differentiability. तो differentiability will not exist where the function jumps or having holes or having sharp edges. यहाँ पे exist नहीं करेगी, तो you can draw the graph and check it out. Let us take another example. Which of the following function is differentiable at x equals to 0? तो आपको चेक करना है कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो LHD RHD से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तो आपको एक एक की LHD RHD में वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी. तो he has taken directly with the fourth part, sin mod x minus mod x. ठीक है, तो साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स में जब आप LHD निकालोगे तो 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो LHD, तो x के प्लेस पे 0 माइनस एच, यहाँ पे 0 एंड h. सो वी आर गेटिंग 0 एज द आंसर. एंड LHD कैलकुलेट करेंगे तो वील बी गेटिंग 0 प्लस h, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आंसर. तो सिंस LHD एंड RHD आर कमिंग सेम, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल. The function y is equal to fx defined in an open interval AB is said to be differentiable in an open interval AB if it's differentiable at each point of AB. तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर इस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी एग्जिस्ट करी तो सब पे एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड इफ यू आर गोइंग टू द क्लोज इंटरवल इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल. डिफरेंशिएबिलिटी चाहे आप क्लोज इंटरवल में हो चाहे आप ओपन इंटरवल में हो, यू मस्ट चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल ऑलवेज. ओके, और आपका फॉर्मूला जो होगा LHD और RHD का, इट विल रिमेन लाइक दिस, कि आपने इस पे तो चेक कर लिया A पे एंड ऐसे चेक कर लिया B पे. और अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. तो डोमेन आपके पास ये हो गया इसके सारे पॉइंट्स में. एज इट इज ओपन इंटरवल तो A और B इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा सारे वैल्यूज पे दिस फंक्शन शुड एग्जिस्ट, लिमिट शुड एग्जिस्ट. Let us take another example. If fx equals to root 1 minus x square, then fx is, again you have to check continuity and differentiability. So we are having fx equals to root 1 minus x square. ठीक है, तो continuity check करने के लिए you can just do the continuity by checking LHL, RHL and FA.
ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के विल चेक द डिफरेंशियबिलिटी बाय टेकिंग LHD एंड RHD. ओके, so since we are getting LHD equals to minus 1 by root 2 and RHD we are getting 1 by root 2, hence the function is not differentiable. So it is only continuous, it is not differentiable, hence the correct answer will be option number 1. Okay, now some properties of differentiable function. So every polynomial function is differentiable at each x belongs to R. सारे polynomial function differentiable होंगे. Second, the exponential function that is a raised to the power x where a is greater than 0 as is differentiable at x belongs to R. Okay, every constant function is differentiable at x equals to R. Constant function means only numbers. The logarithmic function is differentiable at each point in its domain. Logarithmic function जो log x के function होंगे वो कहाँ differentiable होंगे? अपने domain में. All right, trigonometric and inverse trigonometric function are differentiable in their respective domains. ये भी differentiable होंगे. So these are the key points जिसमें आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हो. अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट. अगर उसमें नहीं बोला हो कि शो दैट, इफ इट इज गिवन कि यू हैव टू शो, देन यू हैव टू गो विद LHD एंड RHD. बट अगर उसमें मेंशन नहीं है कि यू हैव टू शो दैट, देन यू कैन डायरेक्टली स्टेट दैट कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर these all functions are directly differentiable. Next, sum and difference product and quotient of two differentiable function is always differentiable. Means if two functions are differentiable तो उनका sum, difference, product और quotient will always be differentiable. Composition of differentiable function is always differentiable. ये हमने continuity में भी पढ़ा था point कि composition of continuous functions is always continuous. Absolute functions are always continuous throughout but not differentiable at their critical point. Example, mod x minus a continuous है but differentiable नहीं है at x equals to a. Okay. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है? इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट देन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू ए. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वो डिफरेंशियबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए. दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए ऑल्सो. अगर कोई डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा. इन जनरल अ फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट एक्स देन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स ऑल्सो. दैट इज इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल फॉर एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन देन इट इज कंटिन्यूस ऑल्सो इन इट्स डोमेन. बट कन्वर्स विल नॉट बी ट्रू. मीन्स अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डेरिवेबल, सॉरी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो. बट इट इज कंपल्सरी कि अगर इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशियबल तो वो कंटिन्यूस होना जरूरी है, इट इज मस्ट. बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके पास डिफरेंशियबल है. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ एफ एक्स इज मॉड एक्स एंड जी एक्स इज दिस, बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो. बट जैसे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो दे विल नॉट बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. ओके, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, एफ प्लस डैश ए मीन्स RHD एंड दिस इज योर LHD. तो RHD आपके पास है लैम्डा के इक्वल एंड LHD आपके इक्वल है म्यू के. लैम्डा एंड म्यू आर फाइनाइट. देन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू is derivable at x equals to a is equals to f is continuous at x equals to a. And if lambda is not equals to mu, then f is not derivable at a. Okay, but f is continuous at x equals to a. If a function f is not differentiable but it is continuous, that is geometrically it implies that we are having a sharp corner. तो किसी एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है लेकिन वो वहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है, इसका मतलब या तो वहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है कोई, या फिर वहाँ पे कोई पेन अप हो रहा है आपके पास, या सर्कल बन रहा है कोई आपके पास. Okay, if f is not continuous at x equals to a, then it is not differentiable also at x equals to a. तो continuous नहीं है तो it will not be differentiable. Okay, ये तो हमको पता है. But differentiability अगर yes है तो continuity 100% yes होती है. Let us take an example. Let hx is equals to minimum, that min stands for minimum x और x square for every real number of x. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये y के इक्वल है, y is equal to x भी और y is equal to x square भी है. तो आपने y इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करिए. y इज इक्वल टू एक्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट 45 डिग्री, एंड सेकंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज बी अ पैराबोला वर्टिकली अपवर्ड जिसकी एक्सिस है. ओके, सो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, वी आर गेटिंग एन इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है 0 1. यू आर गेटिंग इंटरसेक्शन एट दिस इज 1 1, सॉरी, इंटरसेक्शन एट 1 1, और एक पॉइंट आ रहा है आपका इंटरसेक्शन 0 पे. ओके, so we are getting intersection at 2 points, that is x equal to 0 and x equals to 1. So first step is draw the graph and find their point of intersection. We have find the intersection. Next, to find hx minimum, इनमें से कौन सा, neglecting the graph above the point of intersection we get. अब इसकी definition बनाते हैं. तो if x is less than equal to 0 और if x is greater than 1,
लेस देन इक्वल टू 0 हो, मीन्स दिस इंटरवल, या आप इधर जाएंगे लेस देन इक्वल टू 0, एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यू आर गेटिंग x, एंड इफ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो वी आर गेटिंग x स्क्वायर. ओके, so now you have to check whether the function is continuous or not. Okay, which shows hx is continuous for all x but not differentiable at x equals to 0 1. Thus hx is not differentiable at two values of x. तो आपका जो फंक्शन है वो differentiable नहीं होगा, और you can check by LSD RSD also. Okay, so this is all about differentiability. So now you can do the questions of differentiability from your NCERT, and we will discuss the doubts in the next class. Thank you very much. Have a good day.